हे गाइस, सुपर इल्म के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 हॉरर मूवीज़ के बारे में जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन अकेले मत देखना, और ये मूवीज़ आपके रात की नींद को हराम करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सुपर इल्म से मैं हूँ आदित्य, और बिना फेसबुक ट्विटर बंद किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है 2017 की मूवी इट। तो इट बेसिकली एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें कि एक डीमन एंटिटी कई मिलियन ईयर पहले अर्थ पे आती है, और जैसे तैसे ये एंटिटी एवोल्यूशन होते होते एक इवल क्लाउन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि डेयरी में रहने वाले छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है और उन सब बच्चों को खाता है। और ये हर 28 साल के बाद जागता है, और इसके काम को तमाम करते हैं लूजर्स, जो कि डेयरी में रहने वाले 7 हेल्पलेस और बुलिड बच्चे हैं। और इसका चैप्टर 2 भी है, तो उसको भी डेफिनेटली देखना। नंबर 9 पे है 2010 की मूवी इंसीडियस। अब इंसीडियस एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें जॉस और उसकी वाइफ रेनाई एक नए घर में शिफ्ट होती है एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन उसका बेटा डेल्टन मिस्टीरियस तरीके से कोमा में चला जाता है, और तभी से उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसके और 3 सीरीज़ भी है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। नंबर 8 पे है 2012 की मूवी सिनिस्टर। अब सिनिस्टर भी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें एक सुपर 8 नाम की फुटेज रहती है। उस फुटेज में कई परिवारों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। तो उसके कुछ महीने बाद एलिसन नाम का एक स्ट्रगलिंग ट्रू क्राइम बुक राइटर अपनी फैमिली के साथ उसी घर में शिफ्ट हो जाता है जिस घर में उन परिवारों की मौत होते हुए उस फुटेज में दिखाया जाता है। और एलिसन अपने बुक को लिखने के लिए काम पर लग जाता है। जब उसे पता चलता है कि फुटेज में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो वो उस घर को छोड़ के अपने पहले वाले घर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन वो प्रॉब्लम वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, और इस मूवी का पार्ट 2 भी है, सिनिस्टर 2। नंबर 7 पे है 1978 की मूवी हैलोवीन। अब हैलोवीन भी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें 1963 की कोल्ड हैलोवीन नाइट में 6 साल का माइकल मेयर अपनी 17 साल की बहन जूडिथ को बेरहमी से मार देता है, और उसे 15 साल की सज़ा सुनाई जाती है और जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन 30 अक्टूबर 1978 को, जिस दिन हैलोवीन रहता है, उस दिन कोर्ट की तरफ से ट्रांसफ़र का डेट रहता है। उसी दिन 21 साल का माइकल मेयर्स एक कार चुराता है और स्मिथ के ग्रोव से बच निकलता है। तब वो अपने घर हेडॉन फील्ड लौटता है जहां वो अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश करता है। और इस मूवी को मिला के टोटल 13 पार्ट्स है, जो कि काफ़ी बड़ी है। नंबर 6 पे है 2002 की मूवी द रिंग। अब बेसिकली रिंग भी एक हॉरर मूवी है जिसमें समारा मॉर्गन नाम की लड़की रहती है, और वो बहुत ही क्रीपी रहती है। डिपेंडिंग कि आप रिंग का कौन सा वर्जन देखते हैं, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्पिरिट है। ये 1970s में पैदा ही स्ट्रेंज एबिलिटीज़ के साथ हुई, और इसकी माँ एवलिन को ये चीज़ ऑलरेडी मालूम पड़ गई थी, तो उसने इसे पानी में डुबा के मारने की भी कोशिश करी। लेकिन समारा बच गई, और इसके बाद जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया था समारा ने, तो उनकी हाल और भी ख़राब कर दी। ये जिंदा हालत में भी किसी भी इंसान या जानवर के दिमाग में कोई भी ड्राइंग या इमेजेस को इम्प्रिंट कर सकते थे, जिसके कारण इसके आसपास वाले लोग पागल होने लगे। और फाइनली इसके अडॉप्टेड मदर ने इसे कुएं में फेंक के मार दिया। लेकिन समारा की स्पिरिट फिर भी नहीं मानी, तो उसने एक ऐसा वीडियो टेप बनाया जिसे जो भी देखेगा उसके 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। मैंने कहा था ना, डिफरेंट है। और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि उस इंसान को उस वीडियो की कॉपी बना के किसी और को दिखाना होगा। और इस मूवी को मिला के टोटल 5 पार्ट्स है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। नंबर 5 पे है 1974 की मूवी द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। तो बेसिकली चेनसॉ मैसेकर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और डिस्टर्बिंग मूवी है। डिपेंड करता है कि आप इसकी कौन सी मूवी देखते हो। और इस मूवी को मिला के इसके टोटल 13 पार्ट्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और खून खराबे से भरी पड़ी है। तो 1974 की मूवी चेनसॉ मैसेकर एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है जिसमें कि सैली फ्रैंकलिन और उनके 3 दोस्त एक साथ अपने ग्रैंडपा के घर जाते हैं, और रास्ते में उनकी वैन की गैस खत्म हो जाती है, और एक एक करके उनके सारे दोस्त को एक जंजीर चलाने वाले हत्यारे और उसके साइको फैमिली के थ्रू मार दिया जाता है। नंबर 4 पे है 2005 की मूवी कॉन्स्टेंटीन। तो कॉन्स्टेंटीन एक फैंटेसी हॉरर मूवी है जिसमें कि डिटेक्टिव एंजेला अपनी जुड़वा बहन की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एक्सॉर्सिस्ट को बुलाती है जिसका नाम मूवी में रहता है जॉन कॉन्स्टेंटीन।
और इस कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं अपने जॉन विक भैया यानी कि कियानो रीव्स। तो जैसे वो मैटर की गहराई में जाते हैं उसे एक डार्क प्लान के बारे में पता चलता है जिससे कि दुनिया को खतरा हो सकता है। नंबर 3 पे है नन अदर देन 2013 की मूवी द कंज्यूरिंग। आई एम श्योर कि आप सब ने ये मूवी देखी होगी। तो द कंज्यूरिंग एक हॉरर और थ्रिलर मूवी है जिसमें कि पैरन फैमिली दूर जंगलों में एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो वहाँ पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तभी वो कांटेक्ट करते हैं उस समय के जाने माने डेमोनोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वार्डन को, ताकि उन्हें सता रही इवल एंटिटी से छुटकारा पाने में उन्हें मदद मिल सके। और इसको मिला के टोटल 3 पार्ट्स हैं। आप सोच रहे होंगे 3 पार्ट कैसे? तो द कंज्यूरिंग की न्यू मूवी आ रही है इस साल अगले महीने 4 जून को, जो कि इंडिया में रिलीज़ होगी। द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट। इसके डायरेक्टर है माइकल कैप्स और राइटर है जेम्स वॉन। और हाँ, आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। नंबर 2 पे है 2018 की मूवी हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी एक हॉरर ड्रामा मूवी है जिसमें ग्राहम फैमिली की कुल पिता यानी कि फैमिली की सबसे एल्डेस्ट पर्सन पास आउट कर जाती है। उनकी एक पोती भी रहती है जो कि बचपन से ही क्रीपी और एबनॉर्मल रहती है। और उस बच्ची की माँ को पहले से पता रहता है कि उसकी माँ यानी बच्ची की दादी अपने दोस्त के साथ एक शैतान की पूजा करने लगती है, जिसको इस दुनिया में आने के लिए एक मेल बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। और सरप्राइजिंगली वो बॉडी उसे मिल भी जाती है। नंबर 1 पे है 1973 की मूवी द एग्जॉर्सिस्ट। तो 1973 में आने वाली मूवी द एग्जॉर्सिस्ट इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। ये भी एक हॉरर और सुपरनैचुरल मूवी है और आई एम श्योर कि वर्ल्ड की सबसे हॉररेस्ट और सापित मूवी कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो काफ़ी लोग इसे देखने गए तो थिएटर से निकलने के बाद सब लोग काइंडली मेंटल हो गए, कोई पागल हो गया या फिर किसी की डेथ हो गई। अगर आप इस इंसिडेंट के बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि सच भी हैं। और इस मूवी के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस के साथ भी सेट पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। खैर, मूवी की बात करते हैं। तो इसमें एक एक्ट्रेस अपनी 12 साल की बेटी की हरकत और बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी खतरनाक बदलाव देखती है और इसे पॉजेस करता है पजुजू नाम का एक डीमन, जो कि उससे क्या कुछ नहीं करवाता। कभी अपने दोनों हाथों और पैरों से उल्टा होके चलने लगना तो कभी 20-25 लीटर उल्टी कर देना। और तभी इसकी माँ एक यंग प्रीस्ट से मिलती है और दोनों जाके उस पजुजू नाम के डीमन को शांत करते हैं। इस टाइप की और भी मूवीज़ है जिसको मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, तो वो है एनाबेल, द विच, वीज़ा, अस, ला एल लरोना, इट फॉलोज, लाइट्स आउट, द लॉज, इवल डेड और द शाइनिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करो, शेयर करो और उसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके ग्रे बना दो और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर दो। तो बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।